अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट बी स्टार्ट करना है, विच इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पार्ट ए में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी। ये दोनों टॉपिक्स हमने जो है वो डिटेल में पढ़े थे। आज हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, विच इज़ हमारे पास वो वाला सिस्टम है जिसमें नर्व्स हैं टोटली। तो देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, नर्व्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी तमाम तर बॉडी में जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में तमाम तर बॉडी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो तरह की हमारे पास नर्व्स हैं। इसकी हमने दो टाइप्स बनाई हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारे पास 12 इन पेयर हैं, ये हमारी जो है ब्रेन से निकल रही होती हैं, इसलिए इनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, इसलिए हम इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं, या ये मिक्स नर्व्स भी हो सकती हैं। और हर नर्व का अपना काम है। सेंसरी नर्व वो होगी जो सेंसरी हमारे पास ऑर्गन से आ रही होगी, मोटर नर्व वो होगी जो ब्रेन से इफेक्टर तक जा रही होगी, और मिक्स नर्व वो होगी जो दोनों सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो हर नर्व का अपना फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस, स्पाइनल नर्व हमारे पास टोटली 31 इन पेयर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास जो स्पाइनल नर्व है ये जो है तमाम तर बॉडी से इम्पल्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस हमारे पास इफेक्टर्स तक लेके जाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स फाइबर जो हैं, नर्व फाइबर्स, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और स्केलेटल मसल्स, यानी वो तमाम तर ऑर्गन्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ये कनेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और ये वो तमाम तर ऑर्गन्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम सोमैटिक बोलते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है नर्व्स का जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऐसे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन और बहुत से ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, उनको ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो है आगे क्या है। तो फ्लो चार्ट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा है नर्वस सिस्टम का, जो कि अब तक हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, और उसकी दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, प्लस इसके अंदर हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड था, वो भी हमने डिटेल में पढ़ा है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और अब हम इन टर्म्स से फैमिलियर हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास वो काम कैसे करता है, उसका बेसिक यूनिट क्या है। लेट्स सी। नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, उनकी बेसिस पे काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में इम्पल्सेस कंडक्ट कराती है। तो इसका हमें स्ट्रक्चर फिर देखना होगा लाजमी। तो ये जो न्यूरॉन होती है बेसिकली ये भी दूसरे सेल्स की तरह ही होती है। इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी शेप काफ़ी डिफरेंट होती है। तो न्यूरॉन के पास एक्चुअली क्या है डिफरेंट, वो भी हम देखते हैं। डेंड्राइट्स है इसके पास, और एक्सॉन्स हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में कुछ जिक्र इसका किया भी था। तो देखते हैं अब सेल बॉडी क्या होती है। तो सेल बॉडी हमारे पास ये थी, ये हमारे पास तमाम तर सेल बॉडी है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, और ये हमारे पास एक्सॉन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। सेल बॉडी हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रेच्ड हुई होती है, जो हमारे पास एक एक्सॉन बनाती है। तो लेट्स सी। सेल बॉडी हमारे पास वो है जिसमें न्यूक्लियस और तमाम तर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। डेंड्राइट्स हमारे पास सेल बॉडी के ऊपर जो एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं वो हैं। ये इन डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि जो मैसेज है, इम्पल्स है, उसको सेल बॉडी के अंदर ले कर आना। एक्सॉन हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, इसका काम ये होता है कि ये जो मैसेज है इसको पूरी सेल बॉडी से बाहर निकाल के दूसरे नर्व सेल या न्यूरॉन के हाथ में पकड़ा दे, उसके डेंड्राइट्स में जो है वो इंटर करवा दे इम्पल्स को। ये जो एक्सॉन होते हैं, आपने देखा इन पे माइलिन शीट होती है। इसका काम क्या है? माइलिन शीट जो होती है वो बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके अंदर से जो इम्पल्स है वो पास नहीं कर सकती। तो होता क्या है, जब वो पास नहीं कर सकती तो वो फिर इस तरह से मूव करती है इम्पल्स।
तो इस तरह उसकी स्पीड और तेज़ हो जाती है। तो फिर माइलिन शीट जो है बेसिकली हमारे पास स्पीड जो है वो इम्पल्सेस की बढ़ाने के लिए कुछ नर्व सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अदर नेम ऑफ इंटरन्यूरॉन आर रिले न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। यह आपका डिड यू नो में शामिल की गई है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, ये भी हमने आगे पढ़ना है। तो इनको हम एसोसिएशन का मतलब होता है कनेक्ट करना किसी चीज़ को, तो कनेक्टिव न्यूरॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली हम इनको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ओके, तो अब हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये वाली सेंसरी है आपके पास बीच वाली, ये मोटर है और ये इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक काम पहुंचाना, सारे इम्पल्स पहुंचाना। और मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि तमाम तर जो हमारे पास डिसीजंस ब्रेन ले लेता है उनके डिसीजन या रिस्पॉन्ड या एक्शंस जो हैं वो इफेक्टर्स तक पहुंचाना। और इंटर न्यूरॉन जो है वो साइनैप्स बनाता है। साइनैप्स क्या होता है? कनेक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का, जैसा कि बताया आपको। तो ये जो है बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन बनाता है ताकि कंप्लीट मैसेज जो है वो कंडक्ट हो सके। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं जो कि एक पूरी नर्व फाइबर्स के अलोंग ट्रैवल करती है। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, देखते हैं हम उसे। रिसेप्टर्स जो थे आपके यहाँ पर एल्बो पे, वहाँ पर आपको इचिंग हुई है, तो ये आपका स्टिमुलस था जो आपको फ़ौरन से स्पाइनल कॉर्ड तक गया। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने डिसाइड करके वापस स्पाइनल कॉर्ड को बताया, स्पाइनल कॉर्ड ने जो है इसको मैसेज दिया हैंड के मसल्स को, और उसके बाद एक कंप्लीट एक्शन परफॉर्म हुआ। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल ऐड की है। ओके, तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारे पास पल्स जो है वो 0.001 सेकेंड्स तक जो है वो लास्ट करती है। और उसके बाद ये है कि ट्रैवल और एट स्पीड्स ऑफ अप टू 100 मीटर्स पर सेकेंड, यानी एक नर्व फाइबर में से 1 सेकेंड के अंदर 100 मीटर्स जो है आपकी पल्स वो क्रॉस कर जाती है। और आपके जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं वो सिमिलर होते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। सारे नर्व जो आपके इम्पल्सेस हैं वो चार्जेस पर बेस्ड होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी ऐड करेंगे। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपका नर्वस सिस्टम की ये इंपॉर्टेंस है कि जब कोई सिचुएशन आप जो है वो फील करते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिएक्ट करना है, वो आपका नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि वो किस तरह से रिएक्ट किया जाए या रिस्पॉन्ड किया जाए। तो ये अभी आपने जो एग्जांपल देखी है, ये वाली जो आपको कंप्लीट समझाई है, इसके आपको नज़र आ रहा होगा ये उसके इवेंट्स हैं कि उसका स्टिमुलस क्या था, रिसेप्टर क्या था, कोऑर्डिनेटर क्या था, फैक्टर क्या था और रिस्पॉन्स क्या था। उससे रिलेटेड एग्जांपल से रिलेटेड ये आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जिनको आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपको कितना अब तक समझ आ चुका है, और इनके जो मुझे आंसर्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो शॉन सेल्स और माइलिन शीट का मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस ऐड किया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये आपके पास शॉन सेल हैं येलो कलर में, ये वाले, ये आपके पास शॉन सेल्स हैं और ये माइलिन शीट आपको बता रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये दोनों ही सेम नाम है या क्या इनका डिफरेंस है? चलें उसको भी एक बार देख लेते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन शॉन सेल्स एंड माइलिन शीट इज दैट Schwann cells are the peripheral nervous system cells which form the myelin sheet around the axon, while myelin sheet is an electrically insulating layer wrapped around the axon which increases the speed of electric conduction. तो इसमें ये बताया कि जो Schwann cells हैं ये बेसिकली आपके ये माइलिन शीट बना रहे होते हैं। ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो माइलिन शीट को बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम शॉन सेल भी कह सकते हैं, या इसको हम एक शीट की तरह ये तो इसको हम माइलिन शीट भी कह सकते हैं। शॉन सेल्स माइलिन शीट बनाते हैं, जबकि माइलिन शीट होती क्या है? माइलिन शीट मैंने आपको बताया था जिसके अंदर से आपकी जो इम्पल्स है वो क्रॉस नहीं कर सकती। यानी फॉर एग्जांपल आपकी ये डेंड्राइट्स, तमाम डेंड्राइट्स से ही वैसे आपकी जो इम्पल्स है वो अंदर आती है सेल बॉडी में, और यहाँ पर माइलिन शीट है तो यहाँ पर वो जंप करती हुई जाती है।
तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपके जो कुछ सेंसरी एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ही जल्दी आपकी जो इम्पल्स है वो फ़ौरन से यहाँ से पहुँच जाती है, फ़ौरन से पूरी न्यूरॉन से बाहर निकल जाती है। उसको जो 0.01 सेकंड का जो टाइम है वो भी नहीं लगता, वो भागती हुई इस तरह से फ़ौरन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से भागती हुई निकल जाती है। तो ये आपका डिफरेंस मैंने थोड़ा सा ऐड किया था ताकि आप लोगों को कोई भी बीच में डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप तमाम तर स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आप लोग अगर मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहती हैं तो आगे मेडिकल की फील्ड में इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड और कम्प्लेक्स चीज़ें आती रहती हैं जो आपको यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की गई। तो इस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनको साथ साथ याद भी करें, प्लस आप लोग अगर चाहते हैं इनके नोट्स भी बनाते जाएं। मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज की एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद भी करना है, और प्लस इसको अच्छे तरीके से समझना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।